असल में मोटापे के हवाले से तो बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात, मोटापे के लिए तो परहेज है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर मोटापा जो पैदा होता है वो हार्मोनी सिस्टम बिगड़ने से होता है, और हार्मोनी सिस्टम जो है हमारा, वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ बिगाड़ती है वो है चिकन और फास्ट फूड। अब जब हम कसरत से गोश्त का, फास्ट फूड का, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चिकनाई का, तो हार्मोन हमारे डिस्टर्ब होकर वजन अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, और उसके बाद एक हद तक जाकर फिर ये बीमारियों में तब्दील हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां खड़ी होती हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसमें एक बड़ा अवामिल जो है वो ठंडा पानी है, आर्टिफिशियल ठंडा किया हुआ पानी, वो फ्रिज के जरिए हो, वो बर्फ के जरिए हो, या किसी भी इस तरह मुतबादिल जरिए हो, वो हमारे यहाँ फैट को जमाता है, जिससे मोटापा बढ़ता है, हार्मोन भी डिस्टर्ब होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। हकीम बोले सीना कहता है कि ठंडा पानी अगर जवानी में तुझे नुकसान नहीं देगा, लेकिन बुढ़ापा तेरा खराब कर देगा। पहली बात तो यह है कि हमें दो चीज़ों पे अपना ख्याल करना चाहिए, एक फास्ट फूड वगैरह और ज़्यादा कसरत से चिकन वगैरह का इस्तेमाल, और दूसरा ठंडा पानी। ठंडा पानी बिल्कुल नॉर्मल हालत में पियो, जो बहुत मोतदल हो, एक बात। दूसरी बात यह कि अगर किसी को हो जाए मोटापा पैदा, तो वो सुबह सुबह नहार मुंह गर्म पानी पिए, 1 गिलास, ऐसे जिससे कि हम चाय वगैरह pीते हैं, जितनी गर्म उतनी गर्म गर्म पानी पिए। बहुत सारे लोगों का इससे बहुत जल्दी वजन कम हो जाता है। दूसरा यह है कि अजवाइन, ये नुस्खा है, अजवाइन देसी, जंगली पुदीना, लाख दाना, जीरा, कलौंजी और सौंठ सूखी हुई, इन सबको हम पीस लें, हम वजन लें, और आधी चमची सुबह नहार मुंह पानी से लें, और आधी चमची रात को खाना खाने से 1 घंटा पहले लें। तो ये बहुत अच्छे तरीके से वजन को, चर्बी को, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। और अगर हम इसमें लहसुन का पाउडर मिला लें, अच्छा, वो लोग जिनको अल्सर वगैरह की शिकायत हो, एंजाइटी की शिकायत हो, जलन की शिकायत हो, वो लहसुन ना मिलाएं, लेकिन जिनको ऐसी शिकायत नहीं है वो लहसुन का पाउडर इसमें मिला के शामिल कर सकते हैं, तो और तेजी से ये काम करता है, और जिस्म की फैट को भी खत्म करता है, चर्बी को भी खत्म करता है। लेकिन ये सब कुछ खाने से ज्यादा परहेज करना जरूरी है, कि जब तक हम परहेज नहीं करेंगे इन चीजों का, तो ये सब कुछ खाना भी हमारे लिए फायदा नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले चाहिए कि हम बसियारखोरी छोड़ें, खाने का वक्त मुकर्रर करें, और अपने देसी नॉर्मल खाने खाएं, और ज्यादा गोश्त पे तवज्जो ना करें, ज्यादा सब्जियां इस्तेमाल करें, दालें इस्तेमाल करें, तो ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। ये नुस्खा शुगर वालों के लिए, ये हर किस्म के लिए है, शुगर वालों के लिए भी फायदेमंद है, जिनको शुगर नहीं है उनके लिए भी फायदेमंद है, और ये शुगर के लिए भी फायदेमंद है ये नुस्खा जो है। और लीमू क्या किरदार अदा करता है मोटापा के लिए? लीमू बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि लीमू के अंदर जो एसिड्स हैं वो चिकनाई को काटते हैं, कम करते हैं, जिस्म से निकालते हैं। अच्छा, इसी का एक तरीका ये भी है सारे सफ़ूफ का, कि सारे सफ़ूफ को इकट्ठा कर लें हम, पाव 1.5 पाव जितना भी हो, जितना वजन सफ़ूफ का हो उससे 2 गुना वजन नींबू का रस निकाल के इसमें डाल के इसको खुशक कर लें, तो ये बहुत तेजी से फिर वजन को भी कम करता है। अच्छा, गुर्दों का भी मुआविन होता है, जिगर का भी मुआविन होता है, फैटी जिगर के लिए भी बहुत मुफीद है, जिसका जिगर फैटी हो जाए उसके लिए बहुत मुफीद है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए और कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो उसका, उसके लिए भी वो बहुत फायदेमंद है।
और वो लोग जिनके दिल की शरियानों में सख्ती आ रही हो चर्बी की वजह से, और उनको हार्ट में दर्द रहता हो या सख्त रहता हो उनका सीना, उनके लिए भी बहुत लाजवाब चीज है। ये बहुत सारे अमराज के लिए बड़ा मुफीद है। अब लोग अगर इसको इस्तेमाल करें तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन परहेज ये आधा टी स्पून यानी कि 2 से 3 माशा रोजाना सुबह शाम। मुरवजा तरीके हैं, एक्सरसाइज है, वर्जिश है। जब तेजी से वजन घटना शुरू होता है तो बहुत सारी परेशानियां लाभ हो जाती हैं। इसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि हम जब वर्जिश वगैरह के जरिए या इन चीज़ों के जरिए अपना जिस्म कम करने की कोशिश करते हैं तो फैट निकल के खाल लटक जाती है। जी जी, आई ना समझ बात। और जो फैट हमारे पट्टों को संभाले हुआ था वो फैट निकलता है तो पट्टे लूज हो जाते हैं जिस्म के, जो दर्द वगैरह और बीमारियां वगैरह पैदा करने का बाइस बनते हैं। अच्छा, हम जब वजन कम करना चाहते हैं ना तो हम अपनी डाइट कम कर देते हैं, खुराक। सबसे खतरनाक अमल यही है। वेट कम करने के लिए खुराक की कमी की जरूरत नहीं होती, लेकिन खुराक में तब्दीली करने की जरूरत होती है। बहुत मत खाओ, बेहतर खाओ। और उस वक्त बेहतर ये होता है कि हम अपने आप को सब्जियों पे, दालों पे रखें, लेकिन खुराक पूरी लें अपनी जितनी लेते हैं, तो कभी कोई खराबी पैदा नहीं होगी और वजन भी अपनी जगह कम होगा। वेट बढ़ाने के लिए क्या? वेट बढ़ाने के लिए चना और बादाम बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमारे यहाँ जो बादाम इस्तेमाल है वो है इंडियन, वो ये अमेरिकन। इसका फायदा नहीं होता कुछ। ईरानी बादाम कागजी वो हो और चने हो। अच्छा, जैसे कि ये काले चने या व्हाइट चने आते हैं ना, व्हाइट वाले चने काबली चने कहलाते हैं। 20-21 दाने ये हो और 7 दाने 10 दाने बादाम के रात को पानी में भिगो दें, सुबह को उसको निकालें और चने चबा के और बादाम चबा के खा लें, ऊपर से पानी पी लें। ये नाश्ता हो गया। अब जब तक भूख ना लगे ना हमें, तो जब तक हम खाना ना खाएं, तो ये वजन को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाता है। इसके अलावा केला वजन को बहुत बढ़ाता है कि 5-6 किलो का रोजाना शेक बनाकर पी लें दूध के साथ, बहुत बढ़ाता है। अच्छा, इसी तरीके से जो बॉडी बिल्डर वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा से बादाम और 2-4 केले, बादाम को भी पीसा और केलों का भी शेक बनाया, उसमें मिलाया और पी लिया। ये बहुत तेजी से, ये कि समझ लो वजन बढ़ाने की मशीन है ये। और इससे ज्यादा अगर हम जाएं कि बहुत तेजी से और हो तो इसमें 1 चमचा देसी घी का डाल दें उस शेक में, और तेजी से बढ़ेगा वजन। वजन बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं फिर, और ये वो हैं जिनका साइड इफेक्ट नहीं है। मकसद ये कि तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे गुर्दों को, तुम्हारे जिगर को, सबको तकवीत देंगे ये, तुम्हारे असाब को ताकत बहाल करेंगे तुम्हारी, और वजन भी, गोश्त भी पैदा करेंगे जिस्म में। कच्चा भिगो दें, हाँ, सुबह तक नरम हो जाएगा। व्हाइट चना काबली। अच्छा, काला चना वजन नहीं बढ़ाता है? शुगर के लिए काले वाले फायदेमंद है, शुगर वालों के लिए, और वैसे व्हाइट वाला फायदेमंद है। किसके हिसाब से? देखो, ये बाज़ औक़ात तो यूरिक एसिड बढ़ने से हो जाता है, और बाज़ औक़ात नर्वस सिस्टम की कमजोरी से हो जाता है। तो इसके लिए अस्कन नागौरी, बेख बैधारा, सूरंजान, आकरकरा, काली मिर्च, ये सब हम वजन लेके पीस लें, और आधी चमची इसकी खाएं, यानी कि 2 से 3 ग्राम सुबह शाम। जिनको शुगर है वो ऐसे ही खाएं, जिनको शुगर नहीं है वो इसमें चीनी वगैरह भी मिला सकते हैं, पीस सकते हैं बराबर की, वो खाएं। तो ये इन चीजों से निजात मिल जाती है, लेकिन कुछ दिन मुस्तकिल खाएं। और ये जोड़ों के दर्द का भी मुस्तकिल इलाज है अगर करे तो।
ये रसौलियाँ रहम में होती हैं। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। कभी तो औरतों के हार्मोन्स बिगड़ने से हो जाती हैं ये बात, रसौली पैदा, और कभी ये मर्दों की खराबी से होते हैं, क्योंकि बाद मर्दों के मादे में ना पस सेल होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। अब उससे वो रहम में ना रसौली पैदा होती है उस पस से जो उसके सेल होते हैं। अब मर्द अपने आप को कसूरवार नहीं कहते, कहते औरतें कसूरवार है, इसी को हुआ है जो कुछ हुआ है। अब हुआ किसकी वजह से ये नहीं कहते। टेस्टों में ये पता चलता है, बिल्कुल टेस्ट में पता चल जाता है ये। आई ना समझ में बात। अच्छा, चाहे उसकी वजह से हो चाहे इसकी वजह से हो, सिरस की छाल, सिरस एक दरख्त है, सुल्तानुल अशजार भी कहते हैं उसको अरबी में, और वैसे सिरस कहते हैं उसको। सिरस की छाल का पाउडर बना लिया जाए। अगर शुगर है तो फिर खाली ऐसी, और शुगर नहीं है तो उसमें चीनी मिला ली जाए। अगर 2 ग्राम तक इसका रोजाना इस्तेमाल औरत करे सुबह शाम, तो ये हर तरह की रसौली को फारिग कर देती है, खत्म कर देती है। बेहतरीन तरीके, जब रसौली को ठीक कर रहा है तो हार्मोन्स को नहीं करेगा, उसको भी बैलेंस में ले आता है।